नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सोमवार को मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत अध्यक्ष के शपथ ग्रहण के दौरान विपक्ष ने किया जमकर हंगामा। सोमवार को मुजफ्फरनगर में नगर पालिका अध्यक्ष ने किया गांधी कॉलोनी में 36 लाख रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न कार्यों का शिलान्यास। सोमवार को राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती महंगाई व गन्ना बकाये के मुद्दे को लेकर नगर के प्रकाश चौक पर किया जबरदस्त हंगामा। मुजफ्फरनगर के प्रेमपुरी में अज्ञात चोरों ने व्यापारी के मकान से उड़ाए 2 लाख की नकदी व लाखों के जेवर। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर हिंदू महासभा ने अपना 5 सूत्रीय मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपा। गन्ना किसानों के बकाया का ब्याज सहित भुगतान को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन कार्यकर्ताओं ने जिला कचहरी में दिया धरना। सामाजिक कार्यकर्ता सुमित मलिक ने पुलिस अकर्मण्यता के विरोध में एसएसपी कार्यालय के बाहर शुरू की भूख हड़ताल। सोमवार को पूरे प्रदेश में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष व सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर मुजफ्फरनगर में भी कचहरी स्थित जिला पंचायत सभागार में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे ने नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर जनपद के जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा गणमान्य लोगों ने डॉक्टर निरवाल को बुके भेंट कर उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर नगर विधायक व राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने डॉक्टर निरवाल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि डॉक्टर निरवाल एक लंबे समय से पार्टी कार्यकर्ता के रूप में क्रियाशील है तथा इनके नेतृत्व में जनपद अवश्य ही विकास के पथ पर अग्रसर होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे डॉक्टर वीरपाल निरवाल जी आज जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के बाद आज जिला पंचायत सभागार में शपथ ले रहे हैं। उनके साथ उन सहित 43 जिला पंचायत के सदस्यों ने आज ये शपथ ली है। यहाँ पर जिलाध्यक्ष जी श्री विजय शुक्ला जी, विधायक प्रमोद ऊंटवाल जी, विधायक उमेश मलिक जी, विधायक विक्रम जी, सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी सदस्य उपस्थित हैं। और निश्चित रूप से निरवाल जी के नेतृत्व में जिले का सर्वांगीण विकास होगा। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस पर भ्रष्टाचार मुक्त ये प्रशासन, शासन और व्यवस्था जो देने का काम चल रहा है, जिले के अंदर भी उसी प्रकार का कार्य होगा। हम सब मिलकर के उनका सहयोग करेंगे। जहाँ जहाँ दिक्कतें आएंगी उसका बैठ कर निस्तारण करेंगे। पूरे जिले का चहुमुखी विकास होगा, ऐसी पूरी अपेक्षा निरवाल जी से है। निरवाल जी का हम जरूर करेंगे। इसके बाद डॉक्टर वीरपाल निरवाल द्वारा प्रोटोकॉल के अनुसार सभी जिला पंचायत सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, लेकिन डॉक्टर निरवाल द्वारा शपथ दिलाने के तरीके व अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के सदस्यों ने सभागार में जमकर हंगामा किया। विपक्षी सदस्यों का आरोप था कि जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा शपथ में केवल एक शब्द बोला गया है तथा पूरी शपथ एक जिला पंचायत सदस्य द्वारा दिलाई गई है, जो कि हमें स्वीकार्य नहीं है। तथा सदस्य के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। इसके अलावा विपक्षी सदस्यों का कहना था कि शपथ ग्रहण एक लोकतांत्रिक कार्यक्रम होता है, लेकिन भाजपा नेताओं ने इसे भाजपा का निजी कार्यक्रम बना डाला है तथा भाजपा जनप्रतिनिधि मंच से विपक्षी सदस्यों को कोई काम नहीं देने की बात कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। व यदि विपक्षी सदस्यों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है तो वो इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे व जनता इसका जवाब 2022 के विधानसभा चुनावों में देगी। ये किसी पार्टी विशेष पार्टी कार्यालय नहीं है, भाजपा का कार्यालय है। हम एक मीटिंग का बहिष्कार करते हैं। हम अपनी बातें रखेंगे, अपने विचार रखेंगे। विकास मान्य सम्मानित सदस्य इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए विपक्षी सदस्य जितेंद्र बालियान ने बताया।
शपथ ग्रहण समारोह में जो विधायक और मंत्रीगण कह रहे हैं हमारे पास स्पष्ट बहुमत है और जो है हम अपना प्रस्ताव पास करा लेंगे। ये हमें ये बताओ विपक्ष वालों को कि हमारे भी 12-12 गांव इनके क्षेत्र में लग रहे हैं, ये उनका विकास कराना चाह रहे, हमारे प्रस्ताव लेना चाह रहे या नहीं लेना चाह रहे। ये अगर हमारे प्रस्ताव नहीं लेना चाह रहे तो हम जो है प्रत्येक गांव में मैं अपने 12 गांव मेरे क्षेत्र में है पंचायत करूँगा, इनके खिलाफ जो है वहाँ जो है 2022 का भी ऐलान करूँगा और इनकी जो है तानाशाही यहाँ चलने नहीं दी जाएगी। कोई विधायक हो कौन मंत्री हो उनका यहाँ कोई ज़्यादा वो नहीं है। यहाँ हर आदमी 12 गांव 14 गांव से जीत का उसका भी अपना कुछ होगा। तो मैं तो अपने क्षेत्र में पंचायत शुरू कर दूंगा आज पूछ के इससे अध्यक्ष कि भाई जो विपक्ष वाले हैं उन्हें कुछ विकास के काम उनके भी कहीं लिखे जाएंगे नहीं लिखे जाएंगे या उन्हें ये नहीं बैठाएंगे। यहाँ कोई ये थोड़ा ही है कि भाई ऐसे ही कर लेंगे, क्यों कर लेंगे। हम भी जीत का है, हमारे पास भी जनता है, हम भी जनता में चलेंगे। क्या बात है या ये उस शासनादेश को हमारे सामने रखे हैं अगर जहाँ भी पशु काम ना मिलता हो, लोकसभा विधानसभा में भी विधायकों को काम मिले, सांसद को काम मिले, यहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं। इस बात की दोष दे रहे हैं। पिछले बोर्ड में भी ऐसा ही रहा और पिछले बोर्ड में क्या रहा, लेकिन अब कैसा होगा तो हम जनता के बीच चलेंगे। तो किस तरह का विरोध करेगा अगर काम नहीं मिला तो इनका जो है जनता को पूरा खाका खींच कर बताया जाएगा, जो विधायक और मंत्री मंच से ऐलान कर रहे हैं इनके बारे में बताया जाएगा सब। वहीं हंगामे के मुद्दे पर डॉक्टर निर्वाल का कहना था कि विपक्ष का काम ही हंगामा करना होता है। वह उन्होंने शपथ ग्रहण ठीक प्रकार से कराया है। अब मानता तो कुछ नहीं कि विपक्षियों का काम ही हंगामा करना। अगर शांत तरीके से बैठे रहते बात सुनते, अभी तो पूरी शपथ भी नहीं हो पाई थी। शपथ के बीच में उन्होंने अकारण बिना बात के नहीं शपथ का केवल एक नियम हो कि मैं बोलूंगा और सारे के सारे सदस्य अपना नाम लेके उस शपथ को बोलेंगे, एक सदस्य को नहीं, वो सबको दिलाएगा साथ साथ। वही सिस्टम है, सिस्टम में शपथ। मुझे तो ये भी पता नहीं वो बात को लेकर क्या किसको क्या। बेंच पे चढ़ कर विरोध मैंने फिर भी कहा अगर किसी की शपथ ना हुई तो वो अभी ले सकता है शपथ। सोमवार को मुजफ्फरनगर में नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती अंजू अग्रवाल द्वारा गांधी कॉलोनी में 36 लाख रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न कार्यों का शिलान्यास किया गया। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि विगत दिनों आयोजित हुई नगर पालिका बोर्ड बैठक में नगर के विकास कार्यों हेतु लगभग 175 करोड़ रुपए का बजट ध्वनिमत से पास किया गया था तथा नगर पालिका अध्यक्षा द्वारा इस बजट के माध्यम से नगर के चौमुखी विकास की बात कही गई थी। इसी कड़ी में सोमवार को नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती अंजू अग्रवाल व भाजपा जिला अध्यक्ष श्री विजय शुक्ला नगर की गांधी कॉलोनी में पहुंचे, जहां क्षेत्रवासियों द्वारा आगंतुकों का ढोल नगाड़ों के साथ बड़े ही भव्य तरीके से स्वागत किया गया। स्वागतकर्ताओं में क्षेत्रीय सभासद श्री प्रेमी छाबड़ा व विवेक चुग, विनोद छाबड़ा, सागर वत्स, मास्टर गजे सिंह व मनीष चौधरी प्रमुख रहे। पालिका अध्यक्षा द्वारा क्षेत्र में गांधी वाटिका के बगल वाली सड़क, पंजाबी बारात घर के पीछे वाली सड़क व आरसीसी नाली के निर्माण कार्य का शिलान्यास नारियल फोड़कर किया गया है। श्रीमती अंजू अग्रवाल अपना पदभार ग्रहण करने के प्रारंभ से ही लगातार नगर के विकास कार्य हेतु कार्य कर रही हैं, चाहे उसमें कोरोना काल के दौरान नगर का सैनिटाइजेशन हो अथवा जल निकासी के लिए नगर के नालों की तली झाड़ सफाई। सभी कार्यों में श्रीमती अंजू अग्रवाल अपने नेतृत्व में कार्यों को संपादित कराती हैं ताकि विकास कार्यों में कोई भी कोताही ना बरती जा सके। इन कार्यों के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्रीमती अंजू अग्रवाल ने बताया। देखिए, हम शुरू से ये कह रहे हैं कि हमें अपने मुजफ्फरनगर में ग्रीन एंड क्लीन सिटी जो बनाना है, चलते हुए आज हमारे प्रेमी छाबड़ा जी के वार्ड में लगभग 29 लाख की सड़क का निर्माण हो रहा है। हमारी पूरी टीम जो है विकास के लिए अग्रसरित हो चुकी है और जब मैं अपनी टीम की तरफ देखती हूँ तो उसमें कई ऐसे लीडर हैं, बिल्कुल डायनेमिक लीडर हैं। उनमें से जैसे प्रेमी जी हैं, हमारे चुग जी हैं, ये खड़े हुए हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा विकास की हमेशा चर्चा करते हैं, विकास के बारे में ही सोचते हैं। इसी एक कारण है कि आज वार्ड में
25 लाख का इनके वार्ड में, 7-7.5 लाख का वार्ड के वार्ड में, चुटकी के वार्ड में भी अब हम करेंगे उद्घाटन। तो कहने का मतलब ये कि चारों आपको जो है ये विकास ही दिखाई देगा। और मैं तो ये कहती हूँ कि सभी को अपने शहर में विकास की ओर ध्यान देना चाहिए, ना कि दर की बातों पर। हमने एक बोर्ड में प्रस्ताव पास किया है बंदरों का। बंदर पकड़े जाएंगे, पहले ही पकड़े थे, बहुत उछल कूद मचाते हैं, क्योंकि ऐसा है कि बंदरों को पकड़ना ही बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इस बार मैंने कुछ ऐसा इंतजाम किया है बंदरों के लिए कि पकड़ के वो उछल कूद करने को नहीं, बिल्कुल भी 6-7 जो है लंगूर और पाल लूँगी, जिससे जो है वो बिल्कुल आए ना। तो बंदरों को पकड़ने के लिए इस बार पुख्ता इंतजाम किए हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि देखिए आज कोई हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी को लेकर के मैं चल रही हूँ। आप देखिए मुस्लिम भाई खड़े हैं, हमारे हिंदू भाई खड़े हैं, कोई किसका भेदभाव नहीं है। सबके वार्डों में काम हो रहे हैं, जो विकास में हमारे मेंबर हैं सब हमारे साथ खड़े हुए हैं। और जो नहीं है वो शिकायत कर रहे हैं, उन्हें करने दो। उनका तो पिछला कार्यकाल भी शिकायतों में निकला, इस बार कार्यकाल शिकायतों में निकल जाएगा। मैं तो कहती हूँ भैया ये शिकायतों में क्या रखा है, अपने वार्डों में काम कराएं, आगे आए विकास में। हमारे जिला अध्यक्ष खड़े हैं, इतने बढ़िया काम कार्य कर रहे हैं। आप देखिए कि आप जो है अभी शपथ दिला करके आ रहे हैं, कितनी मेहनत इनकी है। और आज मैंने इनको सम्मान लीजिए, इसलिए क्या पहले मैं कर नहीं पाई थी इनका सम्मान, इसके लिए मैं क्षमा मांगूंगी। और हम खड़े हैं, मतलब सभी के साथ मिलजुल कर हमें अपने मुजफ्फरनगर के शहर को जो है विकास की ओर ले जाना है। और जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं बिल्कुल, और हमेशा यही कहते हैं कि मैडम मैं आपके साथ हूँ, और सभी के साथ मिलजुल कर ही कार्य होते हैं। मैं तो कहती हूँ मंत्री जी भी हमारे साथ मिले, मिलजुल कर काम करें तो और ज़्यादा विकास चारों ओर नजर आएगा, और ये होगा। सोमवार को मुजफ्फरनगर में महंगाई व बकाया गन्ना भुगतान के मुद्दे को लेकर ज्ञापन देने जा रहे राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने नगर के प्रकाश चौक पर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने हेतु हल्का बल भी प्रयोग किया गया। वह सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक सिंह द्वारा प्रकाश चौक पर पहुंचकर ही राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं से ज्ञापन लिया गया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता नवनियुक्त जिला अध्यक्ष प्रभात तोमर के नेतृत्व में महंगाई व बकाया गन्ना भुगतान के मुद्दों को लेकर ज्ञापन देने हेतु जिला कचहरी जा रहे थे। जैसे ही ये कार्यकर्ता नगर के प्रकाश चौक पर पहुंचे तो पुलिसकर्मियों ने कार्यकर्ताओं को नगर में धारा 144 लगी होने का हवाला देते हुए प्रकाश चौक पर ही रोक लिया, जिसके बाद कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गए तथा हंगामा करने लगे, जिन्हें नियंत्रित करने हेतु पुलिस द्वारा हल्का बल भी प्रयोग किया गया है। हंगामे की सूचना के बाद नगर मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक सिंह प्रकाश चौक पर पहुंचे तो राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं से ज्ञापन प्राप्त किया। जानते हैं कि इस समय जिले में धारा 144 लगी हुई है, उसको लेके कल से ही हम लोग आपके संगठन से आप लोगों से लगातार अनुरोध कर रहे थे कि आप लोग शांतिपूर्वक अपना ज्ञापन अपने कार्यालय पर दें और हम लोग वहीं आकर ज्ञापन ले लेंगे। लेकिन आप लोगों की ओर से अनुरोध किया गया कि नहीं, हम लोग कलेक्ट्रेट में आकर ज्ञापन देना चाहते हैं, क्योंकि एक जुलूस के रूप में या एक अच्छी संख्या के रूप में सड़कों पर चलने से थोड़ा यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। इस मामले में राष्ट्रीय लोकदल नेता श्री अभिषेक चौधरी का कहना है कि जिला प्रशासन पूरी तरह सत्ता के दबाव में कार्य कर रहा है, वह इसका जवाब जनता वोट के माध्यम से 2022 में देगी। आज राष्ट्रीय लोकदल का ज्ञापन पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय पर दिया गया, जिसके चलते आज जिलाध्यक्ष प्रभात तोमर के नेतृत्व में हम जिला कार्यालय पर ज्ञापन देने जा रहे थे। शांतिप्रिय ढंग से राजपूत कार्यकर्ता जा रहे थे। जिला प्रशासन ने यहाँ पर सीओ सिटी और यहाँ पर पुलिस अधिकारियों ने हम पर लाठीचार्ज किया और हमें वहाँ तक जाने नहीं दिया। हम शांतिप्रिय तरीके से यहाँ धरने पर बैठे। सत्ता के दबाव में प्रशासन हमसे ज्ञापन तक भी लेना नहीं चाह रहा। इसका इलाज 2022 में जनता वोट की चोट देकर करेगी। आज जनता ने देखा है, हम गन्ने की मांग और बिजली का जो अनाप शनाप बिल भेजे जा रहे हैं उसके विरोध में ज्ञापन देने जा रहे थे, हमें ज्ञापन भी नहीं दिया जा रहा है। इसका इलाज 2022 में हम करेंगे। सत्ता के प्रभाव में सारे अधिकारी हैं, इनका सबका समय आने वाले समय में तय होगा। वहीं इस पूरे मामले में अपर जिलाधिकारी ने लाठीचार्ज की बात को नकारते हुए ज्ञापन लेने की बात कही है। ये राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष और पूर्व मंत्री युवराज सिंह जी और उनकी जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए दिया गया है, जिसमें उनकी कुछ मांगे हैं। जैसे उनका कहना है कि गन्ने का भुगतान कराया जाए, जो किसानों के लिए बिजली मुफ्त कराई जाए, जो बिजली के रेट बढ़ गए हैं उन्हें कम किया जाए, डीजल के दाम बढ़ गए उन्हें कम किया जाए। इसके अलावा जो कोरोना से व्यक्ति जिनके मृत हैं उनको आर्थिक सहायता देने की बात है। कोरोना के दौरान जो व्यापारी और छोटे जो व्यापारी हैं उनके भी टैक्स माफ़ करने की बात है। तो उनका एक 8-10 बिंदु का एक ज्ञापन है,
उनके द्वारा हमको दिया गया है माननीय राष्ट्रपति महोदय के माध्यम देने के लिए उनको, जो हम माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेज रहे हैं। सर उनका लाठीचार्ज भी किया हुआ है, कहना है कि हम लोगों को लाठीचार्ज किया गया। नहीं, एक्चुअली वो अपने पार्टी कार्यालय से काफ़ी संख्या में रूट मार्च करके आए थे, तो उनको ट्रैफिक को देखते हुए प्रकाश चौक पे रोका गया था। ऑलरेडी हमारा जिला पंचायत सभागार में आज जिला पंचायत मेंबर्स का भी शपथ ग्रहण समारोह था, तो उसमें भीड़ काफ़ी थी, तो उनको हमने प्रकाश चौक पर रोककर उनका ज्ञापन दे दिया। मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात चोरों द्वारा एक व्यापारी के मकान में लाखों के माल पर हाथ साफ कर नवनियुक्त नगर कोतवाली प्रभारी को चुनौती दी गई है। रविवार को व्यापारी को चोरी की घटना का पता लगने के बाद व्यापारी द्वारा इस मामले में पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला प्रेमपुरी में निवास करने वाले व्यापारी विपुल गर्ग कुछ दिनों पूर्व अपने परिवार के साथ घूमने हेतु शहर से बाहर गए थे। शनिवार की देर शाम जब विपुल गर्ग वापस लौटे तो मकान के भीतर कमरों के ताले टूटे देखकर विपुल गर्ग के होश उड़ गए। जब विपुल गर्ग व उनके परिवार ने कमरों के अंदर जाकर देखा तो पाया कि अज्ञात चोरों ने अलमारी की तिजोरी में रखे 2 लाख रुपए की नकदी व लाखों रुपए कीमत के जेवरों पर भी हाथ साफ कर दिया है। बदहवास परिवार द्वारा तुरंत इस घटना की सूचना नगर कोतवाली पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तथा मामले की छानबीन में जुट गए। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित व्यापारी ने बताया। मैं घर पे पहुंचा, घर पे पहुंचने के बाद डॉक्टर साहब और मैं गाड़ी में बैठे थे, वाइफ अंदर गई। एकदम वाइफ ने आवाज़ मारी कि जल्दी आओ अंदर। हम अंदर आके देखा सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा था, सब कुछ अस्त व्यस्त। पूरा घर खाली है जी, पूरा घर खाली है। 50 लाख रुपए नुकसान है कम से कम। वहीं इस मामले पर सीओ सिटी श्री कुलदीप सिंह का कहना है कि पुलिस पूरे मामले की गहनता से छानबीन कर रही है व जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। ये प्रेमपुरी में एक विपुल जी रहते हैं, जो चरथावल में इनका खल चोरी का अपना बिजनेस है और वहीं के रहने वाले हैं। अभी जानकारी में आया है कि पिछले विगत 8-10 दिन से मकान बंद पड़ा हुआ था और ये अपना चरथावल गए हुए थे। आज जब ये लौटे हैं तो इनको जानकारी हुई है कि इनके घर में चोरी हुई है। काफ़ी जो भी इनका सामान अस्त व्यस्त स्थिति में पड़ा हुआ है और हम लोग उसमें गहनता से उसकी जांच कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसको हम लोग वर्कआउट करेंगे। लगभग कितने का सामान चोरी? उस चीज़ पे भी हम लोग अभी जैसे ये लोग अपना जो भी लिख कर देंगे उसमें हम लोग आकलन कर रहे हैं कि लगभग कितना सामान यहाँ से गया होगा। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सोमवार को मुजफ्फरनगर में हिंदू महासभा के दर्जनों कार्यकर्ता संगठन मंडल अध्यक्ष श्री सचिन जोगी के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा आगामी 25 जुलाई से श्रावण मास के दौरान प्रारंभ होने वाली कावड़ यात्रा को लेकर एक 5 सूत्रीय मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपा। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक कावड़ यात्रा को अनुमति प्रदान कर प्रदेश सरकार ने एक सराहनीय कार्य किया है, लेकिन इस कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है और इस संबंध में संगठन जिला प्रशासन से 5 मांग करता है, जिसके अनुसार कावड़ यात्रा के समस्त मार्गों को गड्ढा मुक्त किया जाए तथा कावड़ यात्रा के दौरान केवल पुराने शिविर आयोजकों को ही शिविर आयोजन की अनुमति प्रदान की जाए। साथ ही कावड़ यात्रा के दौरान कोविड नियमों का पूर्णतः पालन कराया जाए ताकि महामारी के प्रसार को रोका जा सके। वह सभी सेवा शिविरों में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति शिविर में गड़बड़ी न कर सके। साथ ही किसी भी नए संगठन को शिविर आयोजन की अनुमति प्रदान नहीं की जाए।
इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री योगेंद्र वर्मा ने बताया। आज अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा सावन मास में जो पवित्र यात्रा कावड़ की शुरू होती है उसको लेकर 5 सूत्रीय ज्ञापन एक नगर में इष्ट महोदय को दिया गया है, जिसमें हिंदू महासभा ने मांग की है कि 25 जुलाई से जो कावड़ यात्रा शुरू हो रही है उसमें कुछ अर्थव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, उन्हें ठीक किया जाए। जैसे बजेड़ी अंडरपास जो है वहाँ पर पानी भर जाता है, सड़क भी टूटी है, वो ठीक कराया जाए। दूसरी मांग हमारी है कि प्रत्येक कावड़ सेवा शिविर में CCTV कैमरे लगाए जाएं, जिससे असामाजिक तत्वों पर निगाह रखी जा सके। तीसरी हमारी मांग है कि जितने भी कावड़ शिविर हैं उन्हें अनुमति देने से पहले उनकी जांच LIU द्वारा कराई जाए और ऐसे ही कावड़ शिविरों को अनुमति दी जाए जो कावड़ शिविर लगाते हैं। ऐसे कावड़ शिविर या संगठन को अनुमति न दी जाए जो चंदा तो इकट्ठा करते हैं लेकिन कावड़ शिविर नहीं लगाते। चौथी हमारी मांग है कि DM आवास से आगे दोनों तरफ घास बहुत ज़्यादा खड़ी हैं और पेड़ जो हैं बिजली के तारों को टच कर रहे हैं, उनकी छटाई कराई जाए और घास को साफ कराया जाए। सोमवार को मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय किसान संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा गन्ना के बकाया का भुगतान ब्याज सहित दिलाने की मांग को लेकर जिला कचहरी में धरना दिया गया। धरनारत संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार BM सिंह कोर्ट में गन्ना भुगतान को लेकर दायर केस जीत चुके हैं, जिसमें कोर्ट द्वारा किसानों को उनके बकाया का भुगतान 15% ब्याज समेत कराने के निर्देश सरकार को दिए गए हैं। लेकिन इस मामले में प्रदेश सरकार की ओर से गन्ना आयुक्त ने हल्फनामा दायर कर रोड़ा अटका दिया है। वह सरकार गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर गंभीर नहीं है, जिस कारण समस्त गन्ना किसानों में सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर भारी रोष व्याप्त है और इसी कारण से संगठन ने 15 जुलाई को सभी कार्यकर्ताओं से लखनऊ कूच कर गन्ना आयुक्त कार्यालय का घेराव करने का आह्वान किया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन जिला अध्यक्ष ने बताया। मामला यह है, सरकार कोर्ट से जो है आदेश हो चुके, BM सिंह ने आदेश करा दिया कि ब्याज सहित गन्ने का भुगतान होना चाहिए और 2011 में आदेश कर दिए थे कोर्ट ने सरकार को कि इनका ब्याज भी दो और भुगतान तुरंत करो। लेकिन सरकार फिर मुकदमा डाला, फिर जीत गए। 3 बार सरदार जी मुकदमा जीत चुके, लेकिन गन्ना आयुक्त ने हलफनामा पेश कर दिया, ब्याज भी नहीं दे रहे और जो पेमेंट भी साथ नहीं कर रहे। कोर्ट के आदेश है कि 14 दिन में पेमेंट होना चाहिए, यदि उससे बाद में पेमेंट होता है तो उसका ब्याज दें आज किसानों को 15% का। तो आपकी मांगे पूरी, तो आप क्या करोगे आगे? हम जो है लखनऊ कूच करेंगे और गन्ना आयुक्त का घेराव करेंगे। 15 तारीख में जो है लखनऊ जाने की तैयारी है दल बल के साथ में। सोमवार को मुजफ्फरनगर में सामाजिक कार्यकर्ता श्री सुमित मलिक कचहरी स्थित SSP कार्यालय पर पहुंचे तथा लगभग 3 माह पूर्व उनके द्वारा धमकी देने के एक मामले में सपा नेता पर दर्ज कराए गए मुकदमे में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर रोष जताते हुए SSP कार्यालय के बाहर ही भूख हड़ताल पर बैठ गए। सुमित मलिक का कहना था कि विगत 7 अप्रैल को सपा नेता नीतीश गर्ग द्वारा फोन पर उनके साथ अभद्रता करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। उनके द्वारा इस मामले की शिकायत पुलिस से भी की गई थी, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज नहीं किया। वह कमिश्नर के मुजफ्फरनगर दौरे के दौरान उनसे इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने का अनुरोध करने पर पुलिस द्वारा मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, परंतु आज तक भी आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिस कारण उन्हें SSP कार्यालय के बाहर धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री सुमित मलिक ने बताया। आज भूख हड़ताल पे मैं मजबूरी में बैठा हूँ। मजबूरी है कि 7/4/2021 में मुझे समाजवादी पार्टी के एक छोटे नेता जो अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं, उन्होंने बदमाश के माध्यम से मुझे फ़ोन पर मारने की धमकी, मेरी माँ बहन की गंदी गंदी गाली मुझे दी गई। 7/4/2021 की घटना है, 2 महीने बीत चुके हैं, अभी तक कोई प्रशासन ने ना धरपकड़ की ना कार्रवाई की। मात्र मुकदमा भी मेरा जब यहाँ नहीं लिखा गया तो कमिश्नर साहब मुजफ्फरनगर का दौरा था, उनसे अनुरोध किया गया। जब मेरा मुकदमा लिखा गया, मुजफ्फरनगर की राजनीति के चलते इस तरह का कार्यवाही ना होना बड़ा दुख का विषय है। कौन है वो नेता, क्या नाम? समाजवादी पार्टी के नेता है नीतीश गर्ग पुत्र अमल गर्ग, निवासी मुजफ्फरनगर, जिनके पिता पूर्व में पहले सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी पुलिस उसमें सरकारी विभाग में डॉक्टर भी रहे, CMH रहे, कई स्थानों बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर भी रहे। तो अब आप क्या चाहते हो? मेरा कहना यह है कि अगर कोई एक किसान को इस तरह की मारने की धमकी दी गई है,
अगर किसी बड़े ऑफिसर किसी मंत्री को कोई धमकी दे देता है, गाली गलौज कर देता है, तो तत्काल प्रभाव से प्रशासन 17 थाना गाड़ी घर पहुंचती है पुलिस की, और घर पूरे परिवार को उठा लाती है और मुकदमे सारे जेल में चले जाते हैं। लेकिन किसान को अगर इस तरह की धमकी दी गई तो पुलिस का कहना है, कोतवाल साहब का कहना है कि ये तो 504 506 का मुकदमा है, 120 भी नहीं लगे। क्यों नहीं लगेगी? जब प्लानिंग के तहत कोई धमकी दी गई किसी बदमाश के द्वारा, तो मुझे मेरा अनुरोध यह है कि इस पर कार्रवाई हो। वहीं दूसरी ओर एक दरोगा मुबराना मोड़ चौकी भूपेंद्र सिंह ने मेरी गोपनीयता को भंग करके मेरे मारने का षड्यंत्र रचा है। जब मैंने कप्तान से उन्होंने मेरा नाम खोला कि सुमित मलिक द्वारा तुम्हारी शिकायत कप्तान को की गई, तो मेरी गोपनीयता को भंग की गई है। जब पुलिस पर विश्वास खत्म हो जाएगा तो पुलिस को सोचना क्यों देगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।